अस्सलामुअलैकुम अबदुल्लाह या ज़हरमान सा हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल इस साल की अय्याम अज़ा की रुखसती है, जो ताज़िया जुलूस है, जो इंशाअल्लाह पुरअमन गुज़रेगा। वैसे ये साल की सारी अज़ादारी कुछ एक वाक़यात जो रोनुमा हुए उससे हट के हमारी अज़ादारी हमेशा ही पुरअमन रही है और इंशाअल्लाह रहेगी। मैं शुक्रिया का मैसेज लेके आया हूँ हमारे हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और हमारे हर दिल अज़ीज़ एमएलसी गोल्डी साहब, जिन्होंने रात दिन अपने सदर की हिदायत पे आशुरखानों में लाइटिंग और सारे इंतज़ामात की निगरानी की और बहुत अच्छी तरीक़े से ये सारे सभी कुछ अंजाम पाए हैं। हमारे आशुरखाने बिल्कुल ही रोशन रहे, हमारी शाहराहें जुलूसों की सारी ही रोशन रहे। इसलिए मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में एमएलए चार मीनार जो हमारी मजालिसों में जुलूसों में शामिल रहे हैं और काम भी अंजाम दिए हैं, उनके लिए भी शुक्रिया। और इस साल नया ये देखने को मिला कि और एक एमएलसी साहब एमआईएम के ही मिर्ज़ा रहमत बेग हमारे जुलूस में शामिल रहे हैं, जो तुरुप बाज़ार गया है और वो मौसम की सख्ती के बावजूद जुलूस के हमराह रहे और बारिश काफ़ी रही उस दिन। उसके बाद भी वो हमारे साथ रहे हैं, उनके लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार साहब, जिनकी हिदायत पे चारमीनार रसूल डीसीपी साहब, किरण खरे साहब ने अपनी टीम को हमारे लिए हमेशा मुतहर्रिक रखा है। एसीपी श्याम सुंदर साहब मीरचौक डिवीज़न ये टाइम टू टाइम बराबर आज़ादारी की खिदमत में रहे। अमन और ज़ब्त की बरकरारी में पुलिस ने ताउन किया है, उनके लिए भी शुक्रिया है। और बल्दिया का अमला सारे ही जो इसमें शामिल रहे हैं, उनके लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो हमको सहूलतें इस आज़ादारी को पहुंचाई हैं, उन सब का शुक्रिया है। अब रही बात क़िले का वाक़या, जिसमें अभी तक मैंने कोई बयान नहीं दिया है। क़िले का वाक़या ये रहा कि अगर आप उसको देखने जाएं तो वो एक बहुत बड़ा इशू है और यकीनन वो हमारी कौम की आज़ादारी पे जो पहले कभी नहीं हुआ, वो इस साल धब्बा है हमारे पे। मैं मानता हूँ उस बात को। ये लड़ाई थी एक घर की, दो भाइयों की, और उसमें मुतासिर हुई आज़ादारी हमारी, जो पहले देखने में नहीं आया। वो वाक़या रोनुमा हुआ, जिसके लिए सारे, यानी मैं ख़ुद भी उसमें जो है शर्मसार होंगे। ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। और रही बात केसेस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जानते हैं मुझ पर 307 का एफआईआर हुआ था, है। और इसकी वजूहात मैं आपको तफसील बताना चाहता हूँ। मेरा बयान तवील रहेगा, लेकिन थोड़ा सब्र से मेरी बात सुने, शायद आप सभी को समझ में आएगी। मैं ख़ास तौर पे इस मीडिया से को मैं अपनी फ़ोटो बता दूंगा जो पुलिस डिपार्टमेंट के कैमरे की है। उसी टाइम पर मैं मीरचौक पुलिस स्टेशन में एक मसले को सुलझा रहा था। सदर नौहे खान अंजुमन मासूमीन हैदर भाई का पोस्टर लगा था। वो किसी मेंटली रिटार्डेड आदमी ने उसको फाड़ने की कोशिश की थी, जिस पे हंगामा बरपा हुआ। 200-300 नौजवान हमारे मुश्तइल हो गए थे। सभी को मैंने सब्र का पैगाम देते हुए मैंने ख़ुद जा कर के मीरचौक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी और आके वो कैमरे चेक किए थे, जिस पे वो जो भी कार्रवाई हुई। लेकिन उसमें उसी टाइम पे जो झगड़ा हो रहा था, वहाँ मैं यहाँ पे
दारुशफ़ा चौराहे पे मैं मौजूद था। ये मीर चौक पुलिस स्टेशन का कैमरा बताता है। अब रही बात ये उस झगड़े की जो खिले में रोनुमा हुआ, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शख्सियत ज़िम्मेदार है उस लड़ाई की, उस झगड़े की, उस फसाद की। अगर आप लोग समझें तो मेरे मालूमात के हिसाब से बारगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम पलटन खिला, वहाँ पे उन 10 दिनों में मेरे अपने जो मेरे मालूमात हैं उस हिसाब से 112 से 115 मजालिस हुए, जिसमें किसी को उमूर मजहबी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और किसी ने भी नहीं लिया, ना कोई दरख्वास्त दी। उस दिन उस मजलिस के लिए वहाँ पे ख़ास तौर पे 1-2 आदमी को परमिशन दे के उमूर मजहबी की तरफ से भेजा गया, जबकि वहाँ एक कौमी ख़दीम मजलिस मुनक़्क़िद होने वाली है, ये सभी को मालूम है। ख़ास तौर पे वो मजलिस के लिए परमिशन दिया गया। तो मेरा सवाल ये है कि आपको वहाँ की डे बुक भी नहीं है आपके पास, वहाँ क्या होता आपको नहीं मालूम है। क्या ये 112-115 मजालिस में से किसी ने आपसे परमिशन की हाजत महसूस की? कभी नहीं। आज तक के कोई भी उस बारगाह में मजलिस करे या दूसरी बारगाहों में करे, इजाज़त मजलिस के लिए नहीं ली जाती। इजाज़त वहाँ ली जाती है जहाँ एक्टिव हैं खादिमीन, उनको इत्तला दी जाती है कि हम यहाँ मजलिस मुनक़्क़िद करने वाले हैं। लेकिन एक मुर्दा इदारा जो पड़ा हुआ था, जिसकी तदफीन बाकी थी, निज़ाम उमूर मज़हबी औक़ाफ़ कमेटी, उसको कुछ लोगों ने पानी छिनक के फिर से ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि ऐसा कुछ होने वाला है ही नहीं। ये कोई मजाज नहीं रखते कि किसी आशुर खाने में मजलिस की इजाज़त दें। इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि माजी में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और आप आके बोल रहे हैं कि हमसे इजाज़त लीजिए। और मेरे पे जो कंप्लेन हुआ है वो उसका कंप्लेनेंट है खादरी, और उस दिन जो वाक़या रोनुमा हुआ उस दिन वो अपने घर में था। अब्दुल्ला खादरी अपने घर में था और लगा है 307। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा तो छोड़िए, मैं यहाँ पे था मौजूद, उसके प्रूफ्स मेरे पास हैं। अब जो 307 लगा है इसके लिए साबित कैसे करेंगे? अब या तो वो खादरी साहब अपना गला काट लेना, अपना सीना फाड़ लेना, उसके बाद आके मेरे पे कंप्लेंट करना कि मेरे पे, वो भी फॉल्स एलिगेशन होगा, वो जानते हैं अच्छी तरह से। इतने बड़े सेक्शन जो वहाँ पे मौजूद नहीं थे उन पे लगाए गए हैं। कोई बात नहीं, आपके पास इख्तियार है, इख्तिदार है, आपने मुझ पर 307 लगाया है, मैं कोर्ट को देख लूँगा जो भी होने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बाद में एक ख़बर ये आई कि आप नहीं हैं, वो मुश्तबा मूसवी कोई और हैं। और एक अखबार न्यूज़ एजेंसी मेरी अपनी फ़ोटो डाल करके वो कौम में घुमा दी गई। उसमें काफ़ी कुछ दिखाया गया, हथकड़ी भी दिखाई गई मेरी फ़ोटो के साथ। जर्नलिज़्म क्या होता है, क़ानून के आधी मालूमात तो कम से कम होना चाहिए। किसी एक्यूज़ को अगर आप डाल रहे हैं, पहले तो मैं उसमें हो ही नहीं, और उसके बाद भी अगर आप किसी एक्यूज़ को, आपने देखा होगा पुलिस जब प्रोड्यूस करती है प्रेस ब्रीफिंग में तो सभी के सर पे एक गिलाफ डाल देते हैं, चेहरा बता नहीं सकते कि जब तक के कन्विक्शन ना आए। मैं उस पर केस कर सकता हूँ, मेरे पास राइट्स हैं, लेकिन
मैंने माफ़ किया, चलो आपके अखबार 10-15 बिकते हैं, मेरी फ़ोटो के ज़रिए कुछ और बढ़ गए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनको भी माफ़ किए देता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, चलो मेरे नाम से आप पॉपुलैरिटी या सेंसेशन एक कौम में क्रिएट करना चाहे, वो आपके अपने तालीमात है, आपका ब्रॉटअप है, आपकी ज़हनियत है, जो आप ये करें। अगर सच पूछूं तो मेरे अपने घर वाले, मेरे ख़ानदान वाले, सभी में क्या मैसेज गया हमारा, 307 लगाए हैं मुझ पर और मेरी फ़ोटो घुमाए हैं। कौम के हर फ़ोन में जनाना मर्दाना सभी के पास भेजा गया है, जबकि उस वक्त में मैं यहाँ पे हूँ, दारुशफ़ा मीर चौक पुलिस स्टेशन में उस केस को सुलझाने में हूँ, और आप लोगों ने ये कर दिया है। तो अब आप समझिए ये न्यूज़ एजेंसी और ये अखबार का मेयार। मैं उनको भी माफ़ किए देता हूँ, ऐसा नहीं है कि चलो आपके पास जो था आप दिए, आपके पास मेरे लिए बुराई थी, आप बुराई कर लिए, उससे हट के मैं कुछ भी नहीं। लेकिन बात रही उमूर मज़हबी की, देखिए कौम के हालात, कल विदाई होगी, 1 साल यानी 10 महीने के लिए हम अपनी आज़ादारी को मुलतवी करने जा रहे हैं। कल मैं मुलतवी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँगा कि आज़ादारी कभी हमसे जुदा नहीं हो सकती। आज़ादारी के लिए हमको पैदा किया गया है, और सबसे बड़े आज़ादार मैं अपने मालूमात के हिसाब से, जो भी मेरे मालूमात हैं उसमें पहले आज़ादार थे सरकार ख़त्मी मरतबत बानी इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस वाक़े करबला की बशारत में गिरिया करते थे। तो पहले आज़ादार तो बानी इस्लाम हैं, हम उन्हीं के पैरों हैं, हमारे जितनी कोशिश हो सकती है हम आज़ादारी कर लेते हैं। तो कल ये मुलतवी करने जा रहे हैं हम आज़ादारी को कुछ महीनों के लिए। इन तमाम अंजुमनों का शुक्रिया मरकज़ की जानिब से कि मरकज़ मजबूत रहा। आशिफ खान किला गोलकुंडा उमर मजहबी के अंदर में आता है, वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जहाँ पे अलम्बी वगैरह भी जो भी निकालना है, वहाँ का परमिशन जो है ना उमर मजहबी से लेना पड़ता है, बोल के बता रहे थे। और वहाँ पर भी अंजुमनों का जो भी है उनका डिसाइड उन्होंने करेंगे कि टाइमिंग क्या टाइमिंग उनको देना है, उमर मजहबी वाले भी डिसाइड करेंगे। आज तक करते हुए आए, तो वही बता रहे थे कि उमर मजहबी का ही जो है ना उनके आज तक करते हुए आए, लगा कर कैमरे वगैरह भी जो मजालिसों में लाइव देते बगैर उनके परमिशन के एक किला भी नहीं तोड़ सकते, उसे बता रहे थे। आज तक ये सब हुआ? मेरा सवाल आज तक के है, इतने बरस में कभी हुआ? फिर आखिर क्या वजह थी ये 2 मजालिस की परमिशन लेने की ज़रूरत क्या पड़ी आखिर? वो फसाद किया गया है, एक को चिट्ठी लिख करके भेजे गए कि चलो आपका परमिशन है, आप जाके वहाँ मजलिस करो। उन लोग तो बता रहे इन्हों परमिशन कैसे डाले थे और पुलिस पिकेट कैसे भी डाले थे, हमारे मजलिस ये टाइम से ये टाइम तक लगे पुलिस पिकेट भी दियो बोल के वहाँ। तो वो फसाद होने वाला था, इसलिए पुलिस की ज़रूरत पड़ी ना। इतनी बड़ी बड़ी मजालिसें, अंजुमन मासूमीन की मजलिस 19 की, कभी पुलिस की परमिशन की ज़रूरत देखे आप? पंजतनी की मजलिस हरबईन की, कोई पुलिस परमिशन की ज़रूरत देखे आप? 10 मुहर्रम की मजलिस बालफट्टी खेत की, उसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत पड़ी पुलिस के, या पिकेट की, या बंदोबस्त की, या इंतज़ाम की? किसी की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये भेजा गया था लड़ाई करवाने के लिए, इसलिए पहले से एक पुलिस का बैकअप लेके आया। वो झगड़ा था एक घर का, 2 भाइयों का झगड़ा है। मैं वो 2 भाई हैं भी मेरे बहुत अच्छे साथी हैं, मैं उनके लिए भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने इख्तलाफात को फर्श अज़ा तक मत लाइए। आपने ला करके इतना बड़ा इस कौम की आज़ादारी पे धब्बा लगाया है, अब कम से कम होश में आ जाइए। बात ये नहीं है कि कसूरवार कौन है, बात सिर्फ इतनी है कि फर्श अज़ा पे हंगामा हुआ और जिसके ज़िम्मेदार जो हैं, ये एक घर का झगड़ा यहाँ तक आया। अंजुमनों का झगड़ा भी मैं नहीं मानता। जिस तरीके से आपकी फ़ोटो वायरल हुई थी जिसके अंदर
मीडिया की तरफ से, जर्नलिज्म की तरफ से उन्होंने अपने तरह डाले थे, आपकी फ़ोटो वायरल करे थे, उसके ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे इसके ऊपर अभी आप? मैं माफ़ कर देना चाह रहा हूँ उनको, मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा क्योंकि लीगली मेरे पास राइट्स हैं सारे, कानून मैं भी जानता हूँ। अब मैं तो एक्यूज़ हूँ नहीं, वो फॉल्स एक्यूज़ बनाया गया है, लेकिन फिर भी अगर एक्यूज़ भी कोई है तो उसका चेहरा आप नहीं दिखा सकते। मैं आपको पुलिस डिपार्टमेंट की मिसाल दे रहा हूँ। जब भी पुलिस ब्रीफिंग होती है, एक्यूज़ को नकाब डाल के लाया जाता है मीडिया के सामने, उसका चेहरा नहीं दिखाते हैं जब तक के कन्विक्शन ना आए। 2 महीने 8 दिन जिस तरह की आज़ादारी होती है उस तरह के इसके अंदर जो है ना इस तरह के इंतशार फैलाने के ऊपर, इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे आप? इसकी मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी औक़ाफ़ कमेटी निज़ाम उमूर मज़हबी, जो एक मुर्दा था जिसकी तदफीन बाकी थी, उसको पानी छिनक के कौम में लाया गया, ला करके ये कौम में फसाद डाला गया। आज तक कहाँ थे ये निज़ाम उमूर मज़हबी? आज इतने बरस में कहीं किसी इजाज़त की ज़रूरत पड़ी? आप जवाब दीजिए, आप मीडिया के हैं। नहीं, आखिर 3 दिन के बाद एफआईआर होने का मकसद क्या था, क्या वजह थी ये 3 दिन के अंदर? ये तय किया गया था कि मेरा नाम शामिल करें या ना करें। सुनने में यह है कि इसके अंदर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी था। नहीं, मैं किसी पे तोहमत लगाना नहीं चाहता। मैं अपना बयान यही रखूँगा कि जो भी हैं इसमें, इनके मकासद ये थे कि मरकज़ में एक डिस्टर्ब क्रिएट कर दिया जाए कि भाई सदर ही एक्यूज़ हैं या सदर फरार हैं या फिर सदर इसमें अरेस्टेड हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन मेरा करने की कोशिश हुई, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, मौला के दरबार में दुआ करता हूँ इस कौम के लिए, जो हर कोई अपनी ज़बान पे मेरे सामने, मेरे गैब में हमेशा यही बोला कि मुझे भाई इसमें नहीं है। ये तो गलत हुआ, ये हर किसी की ज़बान पे था। तो बाद में एक नया शोशा ये छोड़ा गया कि ये मुश्तबा मुस्वी नहीं है, कोई दूसरे हैं। आप भी सुने होंगे ना कि मुझे भाई ये नहीं है, मुझे भाई यहाँ पे थे। बोलने वाले ये भी बोले अरे हमारे सामने थे। और जब मैं खिले पहुँचा उस बारगाह में तो 1 घंटा हो चुका था वो वाक़या हुए। उसके बाद मैं ये किया कि वहाँ पे दोनों अंजुमनों को, दोनों ग्रुप्स को मातम करवाया। रमेश नायक साहब टोली चौकी इंस्पेक्टर नाइट कर रहे थे, उनको बाहर मैंने रोका कि आप अंदर नहीं जाना, ये आज़ादारी चल रही है और इनको आप मातम करने दीजिए। ये सारी कौम, मैं अकेला नहीं था, कम से कम 8 से 10 हज़ार आदमी थे और सभी ने देखा कि मेरा रोल क्या था। मैं तो आज़ादारी कंटिन्यू करवाया और नहीं लड़ने की सभी को ताकीद किया। जो मेरे बस में था मैं सभी को समझाया कि ये मौला अब्बास का दरबार है, कम से कम इसका ख्याल करो, यहाँ झगड़ा मत करो। मैं किसी की सपोर्ट नहीं कराऊँ, मैं आज़ादारी की सपोर्ट करा और ये सभी जानते हैं। और मेरा ज़मीर ज़िंदा है, वो मुझ पर बोलता है कि मैं सिर्फ आज़ादारी की सपोर्ट करा और कुछ नहीं करा। अरबईन के जुलूस में जाफरी मस्जिद में आप मौजूद नहीं थे, क्या वजह थी मौजूद नहीं हुई? अरबईन के पहले का जो मेरा बयान था, पाबंदी कर दिया गया था कि जो जाफरी मस्जिद में नहीं आने के लिए। सुनने में यही आ रहा है कि आपको पाबंद कर दिया गया, इसके बाहर से जो है ना अंजुमनों का करिए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दूसरा गाने का है, लेकिन मैं शेर सुना रहा हूँ। मैं हमारे मोहतमद मरकज़ मुश्ताक हुसैन छोटू साहब और हमारे मरकज़ के मुशीर अली पाशा भाई और जुलूस के इंचार्ज आबिद अली अरशद भाई, उन सबको बोला था कि आप लोग जाफरी मस्जिद से जुलूस बरामद करिए। मैं उसी वक्त में, क्योंकि जुलूस पहले ख़त्म करने का हमारे इरादे थे, सभी की ख्वाहिश थी और 1 घंटा पहले ख़त्म भी किए हैं हम पिछले साल से। इंशाल्लाह अगले साल और कुछ
उसमें भी कमी आएगी। तो मैं उसी टाइम पे जब ये अलम बरामद हो रहे थे, मैं यहाँ अली विला के पास पुरानी हवेली की जो गेट है वहाँ से अंजुमनों को स्टार्ट दिया हूँ। 1:15 को पहली अंजुमन मातम शुरू कर दी थी अपना। 3 अंजुमनें वो जुलूस बरामद होके बाहर आए तक 3 अंजुमनें शुरू कर चुकी थी मातम। लोगों का कहना है कि आपको पाबंद कर दिया कि जाफरी मस्जिद में जो है ना अलम बरामद हो खुदा अंदर में। फिर मेरे लोग थे ना, आपके ऊपर पाबंदी थी। ओह, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। पहले मेरे पे हर कोशिश नाकाम हुई और लोग जलील हुए। जो मरकज़ की मुखालफत में आए थे, देख रहे हैं ना आज क्या हाल है ना। 11 सफ़र की जो मीटिंग थी हमारी मरकज़ की, उसमें अंजुमने क्या वो सारी कौम थी। आप देखें, मैं फ़ोटोज़ फिर से दूं, कोई मीटिंग करने की हिम्मत नहीं कर सके। कोई मीटिंग करने की जरूरत भी नहीं कर सके अरबईन की। सबसे बड़ा यानी हमारी जो मीटिंग हुई है मरकज़ की, उसमें सारी कौम थी, सारा जुलूस उसमें मौजूद था। लेकिन उस मीटिंग के अंदर डिसाइड कर दिया था कि अलम का जो है ना पाबंदी वक्त के ऊपर मिला दिया जाएगा बोल के। क्या वजह थी? देखिए हमारी कोशिश, ताखीर हो चुकी है। देखिए ताख़िर हुई है, उसके हम कायल हैं। हमारी बेहतरीन कोशिश रही कि हम इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। और ये पहला साल था जो हम यानी वक्त में कमी लाने की कोशिश की है। नहीं, लोगों का कहना है कि 2 मरकज़ों के नाइतफाकियों की वजह से जो है ना अलम में ताखीर हुई। 2 मरकज़ कहाँ हैं? बताया जा रहा था कि एक नजफ अली शौकत साहब की एक मरकज़ है, मरकज़ की वजह से, उनका मरकज़ है। दोनों के मरकज़ की वजह से अलम की ताखीर। अजी उनका मरकज़ कहाँ है? उनकी कोई अंजुमन है जुलूस में? हम का कहना वही है कि हम का कि दोनों मरकज़ कोई अंजुमन है? कोई एक अंजुमन है? आप लोग 2 मरकज़ क्यों चला रहे हैं? बीच में पोस्ट भी चल रहा था कि आपके जो है ना इलेक्शन के अंदर यंग जनरेशन को जो है ना सदरत का जो है ना मौका देंगे 2027 के अंदर, कि 2 मरकज़ के सदर को हटा के एक नौजवान को जो है ना देंगे। इस बारे में क्या है? ये कोशिशें काफ़ी हुई अरबईन तक, जिसका सबसे बड़ा जो वाक़या हुआ वो 307 मुझे लगा करके या तो मैं डर के भाग जाऊं शहर से या फिर मुझे पुलिस अरेस्ट कर ले। वो बैकफायर हो गया। उन दिनों में मैं अपनी आज़ादारी में अपनी अंजुमनों के साथ रहा। आप गवाह हैं इस बात पे। क्या वजह थी? क्या मेरे पे कभी खौफ देखे किसी केस का? इसलिए नहीं है कि मैं उसमें शामिल ही नहीं हूँ। आप पैसा सुनने में आ रहा है कि काफ़ी पैसे खर्चा हुए हैं मेरा नाम डालने के लिए। इख्तियार इख्तिदार जो जो इस्तेमाल हुए कर लिए, क्या हासिल हुआ? मुद्दा बुरा चाहे तो क्या होता है? बस उसके बाद 11 सफ़र की मीटिंग देखे मेरी, देखे ना। मैं आपको फ़ोटोज़ उस मीटिंग के भी डालूंगा, फिर से मेरे पहले बयान में डाल चुके हैं आप, वीडियोस भी डाले हैं आप, लेकिन रिकॉल करने के लिए लोगों को उस मीटिंग के भी फ़ोटोज़ डालूंगा। और मेरे अपने मीर चौक पुलिस स्टेशन की जो खिले में झगड़ा हुआ उसी टाइम की डेट और टाइम पुलिस के कैमरे में होता है, और वो फ़ोटो भी डालूंगा। वो भी बताना कि जो वाक़या वहाँ हो रहा था तो मैं यहाँ दारुशफ़ा में था, और उसके बाद था मैं मीर चौक पुलिस स्टेशन में, जहाँ मैंने ये सबको जो भी लोग जमा थे 200-300 नौजवान थे उसमें, उन सबको अपने घर समझा बुझा के भिजा दिया और वो कंप्लेंट करवाया। अरबईन का जुलूस जो ताख़ीर हुआ उसमें कौन सी अंजुमन की वजह से हुआ, और वो अंजुमन कौन से मरकज़ से वाबस्ता है? थोड़ा सा खुलासा भी करें। नहीं,
मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि ताख़ीर की वजूहत किसी को मौरिद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता मैं। कोशिश की है, सब ने मिलकर कोशिश की है, मजमूई तौर पे सभी का शुक्रगुज़ार हूँ, सारी अंजुमनों ने साथ दिया है। लेकिन 1 घंटा हम पहले किए हैं, आने वाले साल इसमें और कुछ कमी आएगी और बड़ी कमी आएगी इंशाअल्लाह। वो अंजुमनों ने बात कर रहे हैं आपस में, वो जब तक कोई फ़ैसला मजमूई तौर पे अंजुमनें लेंगे तो वो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा और बहुत कमी आ सकती है। कोशिश क्या 8 रबीउल अव्वल है, कल के जुलूस के बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा करिए कि कल का क्या टाइमिंग रहेंगे और कहाँ से कहाँ तक का जुलूस रहेगा, उसके अंदर क्या यतीमों के अलावे से बरामद होगा, उसमें भी मैं नहीं रहूँगा। अब ये नहीं बोलना कि पुलिस पकड़ ली, मैं तो सभी के लिए ऐसा हो गया हूँ कि टीआरपी मेरा नाम डाल दो, टीआरपी बढ़ जा रही है। मगर मैं आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी इल्तिजा है, मेरा भी घराना है, मैं भी एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपको मौला के वास्ते मेरी नहीं, किसी की इज़्ज़त से भी मत खेलो। मेरी फ़ोटो डाल के क्या साबित करें? शायद 15 से 16 पेपर होंगे। अब वो कुछ बढ़ गए होंगे, मगर ये कोई अच्छी बात है? हर बयान भी सुना हूँ उस पर कि वो हमारे से उनकी दुश्मनी है और हमारे पर केस डाले थे। मैं केस किस पर डाला था? मेरी नफ्स पे डाला था, मेरी शख्सियत की वजह से डाला था। ये 4 साल जो मेरे गुजरे हैं, किसी एक मसले में मेरी अपनी शख्सियत को कभी लाया? हमेशा कौम की बात करा। वो जो कंप्लेंट था, वो कंप्लेंट था जब हम पे ये हमारी अंजुमनों पे हमारे मातम का मजाक उड़ाया गया था कि वो राजा सिंह के ख़िलाफ़ जाके पुलिस नाकों में मातम करिए। उसका जवाब कंप्लेंट से दिया था। मेरा आपसे कोई शख्सी बैर है या किसी से है? बिल्कुल ही नहीं है। शख्सी बैर हो ही नहीं सकता किसी से। आप मेरे पे 307 कुछ लोग लगाने के लिए निकले हैं, कोशिश किए हैं, उनका पैसा भी खर्च हुआ, उनके इख्तियार सब कुछ लगा है दाव पे, मुझे मालूम है। लेकिन किसी की इज़्ज़त कैसे खेलने के लिए? मैं भी एक घर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अब मेरा घराना, मैं आपको अपना अगर तारुफ दे दूँ, गुलजार आसफिया, मासर दक्कन और दूसरे राहत अज़मी साहब की हाल में किताब छपी थी जिसमें मेरे जद का जिक्र है। औरंगज़ेब की यहाँ पे जो जुल्म ज़्यादती हुई थी शीयत पे, उसके बाद से अगर फिर से कोई दोबारा आज़ादारी क़ायम किए हैं और ये इस बादशाही आशुर खाने को तोसी देकर संभाले हैं, अलम की इस्तादगी किए हैं, तो मेरे जद्द आला मीर नवाज़िश अली खां मूसवी शहदा इस शहर में आज़ादारी की फिर से जो शुरुआत किए हैं वो मेरे जद किए हैं। अब ऐसे ऐसे लोग इल्ज़ाम लगाने निकले हैं जिनके 2 पुश्त अगर ऊपर चढ़ जाएं तो नाम लेने के लिए शर्मिंदा हो जाना। अपने बड़ों का नाम बोलने में शर्म आना, वो लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे। अब मैं करा क्या? किसी आशुर खाने को 2026 के अंदर भी जीएचएमसी की तरफ से कोई काम मुकम्मिल नहीं हुआ। जैसा कि बीबी कैलाई का शेड है, डबल ब्रेक अमान के पास का जो है ना, अरबईन का जुलूस पानी में से चले गया, कीचड़ वगैरह, और उस तरीके से कई जगह जो है ना काम बराबर हुआ नहीं। उसके ऊपर मरकज़ आवाज़ नहीं उठाई बोल के बता रहे। मरकज़ के सदर जो है ना खामोशी अख्तियार करे, जबकि अरबईन का जुलूस अखबारियों का कमान के नीचे से गया है, वहाँ पर जो है ना पूरा पानी का ठहराव था। उसके ऊपर भी मरकज़ का जो है ना सदर देखने के बाद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाद में आखिर में जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं सभी का, जैसा कि हैदराबाद एमपी का, एमएलसी का, सबका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर ये लोग काम मुकम्मिल नहीं करे। 2026 में काम का पूरा ताख़ीर रह गया। उसके बारे में क्या होगा? नहीं, अगर कोताही हुई है किसी जुलूस की, अखबारी हजरात का चाहे कोई हो, आज़ादार है,
बाकायदा वीडियो बना के डाले थे उन्होंने, अरवैन का जुलूस जहाँ से डबलपुर कमान के नीचे से गया है, वहाँ पर पूरे गड्ढे पानी वगैरह ठहरा होता नालों का, तो जो है ना काम मुकम्मल नहीं किया गया, जबकि बल्दिया को GHMC को मुहर्रम फंड दिया गया था कामा मुकम्मल करने। किसी तरह के कई जगह जो कामा मुकम्मल नहीं हुए, उसके बावजूद भी जो है ना कोई बयान मरकज़ की तरफ से नहीं आया, और मरकज़ के सदर का आखिरी बयान जो है जो रहेगा वो बराबर जो है ना शुक्रिया अदा करने में रह जाएगा। उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, जो कोताही हुई है उसके लिए यकीनन हम खुद भी बोलेंगे और कोई भी बोलेगा, और जो ज़िम्मेदार हैं वो उनका नोट भी लिए होंगे, क्योंकि मैं बयान सुना हूँ और फ़ोटोज़ भी देखा हूँ, वीडियो भी देखा हूँ। तो आइंदा ऐसा नहीं होगा, वो लोग भी, इनको मैसेज जा चुका है, वो करेक्शन कर रहे हैं अपना। अगर कोई कोताही या नज़रअंदाज कर दिया गया है तो उसके लिए यकीनन वो बिल्कुल ही बहुत बुरी बात है, नाकाबिले बर्दाश्त इसलिए है क्योंकि आज़ादारी एक पाक शाहराहों पे से जाती है। अब रही बात जो यानी उसूली फ़िरक़े का जुलूस था, उसमें मैं कहीं भी कीचड़ नहीं देखा, सफाई पूरी देखा, और हर चीज़ का, इवन लाइट का इंतज़ाम भी मैंने खुद देखा है कि सारी रोड रोशन थी। तो अब इसमें मैं अगर शुक्रिया बोलूँ तो गलत है। हम कर क्या रहे हैं? हम दे रहे हैं क्या आपने से? एक शुक्रिया। यकीनन जो कोताही रही उसको हम बराबर बात करेंगे और बोलेंगे, और वो अपना करेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन जो हुआ उसके लिए मैं शुक्रिया नहीं बोलूँ। यानी कि आपका बोलने का मकसद दो नज़रिया नहीं रहा, एक ही नज़र में जो है ना काम हो गया। हाँ, अखबारियों को अलग नज़र से, नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ऐसा नज़रिया हो ही नहीं सकता। ये अखबारी हजरत वो क्या कर रहे थे? अंजुमन अरवी की तरफ से दरख्वास्त भी दिया गया था कि काम वहाँ से जुलूस गुजरता है काम करने के, वो यकीनन कोताही और नज़रअंदाज किया गया, जो बहुत बड़ी बात है। मेरा खुद का भी एतराज़ है इस मैसेज के ज़रिए एतराज़ है। मैं कभी किसी को अलग नहीं समझता, नाम हुसैन सभी के लिए है। कौम के नौजवानों को क्या मैसेज पहुँचाएंगे? कौम के नौजवानों के लिए यही है कि जो आपने सुना है कि मरकज़ में आगे पीछे कुछ होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मरकज़ बिल्कुल मुत्तहद है, बहुत ही मुत्तहद है। पहले से हर साल इस मरकज़ में इत्तेहाद और क़ुव्वत मिलती जा रही है इस मरकज़ को। मैं सदर हूँ, मैं हटूँगा, कोई और आएगा, उससे मजबूत रहेगा। शख्सियत कोई हैसियत नहीं रखती, शख्सियत की कोई अहमियत ही नहीं है। मैं नुमाइंदा हूँ, उसको लॉजिकली सदर बोल लीजिए। मैं इसके पहले के बयानों में बोला हूँ ये बात। 2026 में इलेक्शन नहीं हुआ आपके मरकज़ का, 2027 में इलेक्शन होगा, या आप ही कंटिन्यू करेंगे इसको? ये मेरे हाथ में नहीं है, बॉडी डिसाइड करेंगे। बॉडी डिसाइड करती है, अंजुमन डिसाइड करती हैं। मरकज़ में अब आप थे मौजूद, जो मीटिंग हुई थी पिछले साल, जिसमें सभी ने यूनानिमस तौर पे मुझे मुंतखब किया। मैं ना कोई अपील करा था किसी से, मैं तो ये बोला था कि मेरा टेन्योर ख़त्म हो रहा है, अब आप लोग आइए, फाइट कीजिए, इलेक्शन जीतिए या सबकी तायद हासिल कर लीजिए। तो कोई ठहरे भी नहीं थे। इस साल 2026 में कितने अंजुमन थे आपके सपोर्ट में? अब तो सफाया होगा, पूरे हमारे पास है क्या? सारे हमारे साथ। नहीं देखे अरबईन की मीटिंग? उसके वीडियोस है ना आपके पास, डालिए, रिकॉल करिए फिर से। मरकज़ एक था, एक है, एक रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे इस सज़ादारी के 2 महीने 8 दिन के सभी के शुक्रिया, ख़ास तौर पे मरकज़ के भी कुछ लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जिसमें
हमारे मोहतमद मुश्ताक हुसैन छोटू, मेरे भाई छोटू भाई जो हैं मरकज़ के मोहतमद हैं, सेक्रेटरी हैं, वो मेरे साथ मौजूद रहे। और सबसे बड़े जो ट्रबल शूटर रहे हमारे मरकज़ के, जो छोटे छोटे मसले थे, जो ये अफवाहों को यानी ख़त्म करने का काम किए हैं, वो मेरा भाई आबिद अली अरशद। इसमें आप मरकज़ वन मैन नहीं हैं। मेरी सारी अंजुमनों ने जवाब दिया है उस 11 सफ़र की मीटिंग में। जो भी मरकज़ के बारे में बोलते थे उसको जवाबी तौर पे जवाब दिया है। हमारे से पूछा गया था कि आपके पास अंजुमनें कहाँ हैं, तो 11 सफ़र की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन अंजुमनों ने जवाब दिया है अपनी शिरकत से। और इसमें कोई भी यानी वो जो बताया जाता था कि वो डरा के बुला रहे हैं, वो सब आप देख लिए। अच्छा, एक बात आप ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मीडिया के हैं, कि कभी मेरे से तल्ख कलामी करते हुए सुने कभी आप किसी अंजुमन से? डराना धमकाना तो छोड़ो, किसी गैर से? अरे भाई, मैं किसी को थप्पड़ कभी नहीं मारा और मेरे पे 307 लगा। मजाक नहीं है। मेरी भी कोई इज्जत है भाई, मेरा भी एक घर है, मेरे बच्चियां हैं, मेरा बेटा है, मेरे बेटियां हैं, मेरे भाई बहन सभी हैं, 12 घर से आया हूँ, मेरी भी थोड़ी इज्जत है। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा। और मेरा बयान दूसरा, मैं और एक बयान इसके बाद दूंगा जो आने वाले 8 रबीउल अव्वल के बाद के लिए मरकज़ क्या करने जा रहा है वो होगा। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजुमन मासूमीन, अंजुमन ओनो मोहम्मद, बुरोए काज़मी, अंजुमन हैदरिया, परवान क़ासिम और सारी अंजुमनें मेरी ताकत रही हैं। इनके सरबराह, इनके अराकीन मेरे लिए हिम्मत अफजाई का काम किए हैं। और अभी भी बोल रहा हूँ कि कल चुपताजिए में फिर से अफवाहें घूमेंगे। ये तो छोड़ दिए, मैं कौम के बीच में रहता हूँ कि वो कल वहाँ झगड़ा होने वाला है। अरे भाई, ये आज़ादारी में 70 साल में कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्यों अपनी आप कौम को बदनाम कर रहे हैं? मौला का वास्ता आप लोगों को, इन अफवाहें फैलाने वालों को आप लोग खुद सज़ा दीजिए, सज़ा दीजिए कि ये कौम की बदनामी कब तक? हमारी इतनी पुरअमन आज़ादारी पे इस किस्म की अफवाहें कब तक? अलावा सरतोख में ये होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप ये भूल जाइए, कुछ भी नहीं होने वाला है। हम सब एक हैं। मैं मातमदारों का नुमाइंदा समझता हूँ अपने आप को, और इन अय्याम को, इस आज़ादारी को हम मिल कर के, सब मिल कर के, सब एक होकर के विदा करेंगे और सभी एक साथ रहेंगे। आप बिल्कुल मुतमईन रहें, कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसी कभी ये अफवाहें हैं, इसका जवाब ये अफवाहें फैलाने वाले को उनके बाजू वाले खुद जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि ये शख्सियत की बात नहीं है, ये कौम की बात हो रही है। आप कौम में अगर कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं तो ये कौम के नाम पे आ रहा है। अब ये बोल देना कि मैं नहीं रहूँगा, उनको वहाँ पे हाउस अरेस्ट, क्या बोले आप, 40 के दिन? आप देखिए मेरे को, कहाँ पे देखे ये बोलो? फील्ड पे देखा था, अली विला के पास वहाँ। पूरी अंजुमन में देखे ना, हर अंजुमन में था मैं। अपने आप को मातमदारों का नुमाइंदा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरे से जो मुमकिन हो सकती है वो खिदमत करता हूँ।
जुलूस में। अच्छा दूसरे कोई दिखे, हमारे ही लोग फिर रहे थे ना, हमारी जो टीम थी वही इस आज़ादारी की खिदमत की है। उनके नसीब हैं, हमारे अपने नसीब हैं। मौला के आगे जो भी जज़ा है वहाँ से लेंगे। और हमने कुछ अच्छा किया है तो जज़ा मिलेगी, और हमने बुरा किया है तो उसकी सज़ा मिलेगी, ये भी है। इंतशार ख़त्म कीजिए, सब मिल के आज़ादारी कीजिए, और कुछ नहीं। सब मिल के अपने वक्त के इमाम असर अलैहिस्सलाम को हम ऐसा पुरसा पेश करेंगे, कोशिश करेंगे ऐसी कि उनको पसंद आए हैं। हमारी एक कोशिश करेंगे, कितनी मिलनसारी, खुलूस और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के। मौला हमसे क्या चाहते हैं? हमको एक दूसरे में मिला हुआ पाते, यही देखना चाहते हैं। हम वही कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। पुरअमन आज़ादारी रहेगी, पुरअमन विदाई रहेगी। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। अंजुमन परवाने शब्बीर मेरे साथ रही है हमेशा। परवेज़ भाई, इनको मौला सेहत के साथ सलामत रखे, और कल सभी के लिए दुआएं भी होंगी अलावे सरतौक़ में। और सेक्रेटरी मुर्तज़ा भाई मेरे साथ रहे हैं हमेशा। ये ट्रबल शूटर का काम किए हैं मरकज़ के लिए। जहाँ भी मरकज़ के ख़िलाफ़ कुछ हुआ है, ये लोग दिफा किए हैं, एक दीवार बन के ठहरे हैं मरकज़ के लिए। अरशद भाई कोऑर्डिनेटर उनका पोजीशन है मरकज़ में, जो पोस्ट है उनका कोऑर्डिनेटर का, सबको जोड़े रखने बखूबी अंजाम दिए हैं। उनसे बेहतर कोऑर्डिनेटर नहीं है। और देखिए, हम किसी अज़ादार को नहीं बोलेंगे। कल अब वारिस जाने अज़ा मीर साबिर अली ज़वाल मीर चौन अली हैदराबाद में हैं, उन्हीं की नौह ख़ानी चल रही है माशाल्लाह। बिल्कुल ही मुकम्मल डूब के आज़ादारी हो रही है उस अंजुमन में। आपने देखा होगा ये बात को, मुत्तहदा तौर पे अंजुमन को, और वो खुद रहेंगे हमारे साथ। मेरे भाई तनवीर आगा रहेंगे, परवेज़ भाई रहेंगे, हसन आगा रहेंगे। 4 अंजुमनों का मातम है, 4 अंजुमनें अपने मातम का नजराना पेश करेंगी, और सारी कौम की जानिब से ये मातम होता है। करते 4 अंजुमन हैं, लेकिन विदाई मातम है कौम की जानिब से। तो ये हम बिल्कुल ही कोशिश ये करेंगे कि हमारे इमाम को ये आज़ादारी पसंद आए, ये विदाई पसंद आए। इंशाअल्लाह सबसे विदा लेता हूँ, और इसके बाद का मेरा बयान जो अभी इसकी के बाद आएगा, तो आने वाले दिनों के लिए रहेगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।